मलालपुर नामी गांव में एक बुजुर्ग रहता है। उसके पास बहुत पैसा होता है। उस आदमी के पास दो बेटे होते हैं। एक का नाम राजू होता है तो दूसरे का नाम बिट्टू होता है। राजू और बिट्टू की अक्सर लड़ाई हो रही होती है। उस आदमी के दोनों बेटे शादीशुदा होते हैं। उनके बाप के खेत भी होते हैं। बिट्टू खेतों में हर रोज बहुत मेहनत किया करता है। और शाम को अपने घर वापस आता है। वो बहुत शरीफ और मासूम होता है, जबकि राजू बहुत चालाक होता है और वो लोगों के घर चोरियां करता है। चोरी की वजह से वो कई बार जेल भी जा चुका होता है, लेकिन उसका बाप बहुत पैसे वाला होता है। वो उसको पैसे देकर छुड़ा लेता है। एक दिन उनका बाप बहुत बीमार हो जाता है और वो मरने की हालत में हो जाता है। वो मरने से पहले अपनी तमाम जायदाद अपने दोनों बेटों के नाम कर देता है। उसके पास दो मकान होते हैं। वो एक मकान राजू के नाम कर देता है तो दूसरा मकान बिट्टू के नाम कर देता है। राजू बहुत लालची होता है। वो अपने बाप के मरने के चंद ही दिनों बाद अपने बाप के सारे दिए हुए पैसे खा जाता है। जबकि बिट्टू बहुत मेहनती आदमी होता है। वो हर रोज खेतों में जाता है और वहाँ पर काम करता है। वो थक हार कर शाम को वापस घर आता है। दूसरी तरफ राजू बहुत लालची आदमी होता है। वो अपनी बीवी से कहता है, अरे बेगम साहिबा, ये जो बिट्टू के पास मकान है मेरे बाप का दिया हुआ, ये बहुत महंगा है। ये तकरीबन कोई 15-20 लाख रुपए का है, लेकिन मैं बिट्टू को बातों में लगाकर उससे 5 लाख रुपए का ले सकता हूँ। अरे वाह राजू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन तेरे पास 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? अरे बेगम, वो तो मैंने चोरी किए हुए हैं। एक आदमी के 5 लाख रुपए चोरी कर लिए थे मैंने। फिर एक दिन राजू बिट्टू से मिलता है और उसको कहता है, अस्सलामुअलैकुम भाईजान। ओ मेरे प्यारे भाईजान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम राजू भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान। आपके पास जो मकान है वो मैं आपके पास से खरीदना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं भाईजान, फिर मैं उस मकान के बगैर कहाँ रहूँगा? ओ भाई, तू यहाँ पे गांव में रहकर तंग नहीं आया क्या? तू ऐसा करके तू शहर चला जा और वहाँ कोई काम शुरू कर ले। भाईजान, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। आपके पास कितने पैसे हैं मेरे मकान लेने के लिए? भाईजान, आपके मकान में कौन सा सोना लगा हुआ है? आपका मकान यही 4-5 लाख रुपए का है। आप मेरे पास से 4-5 लाख रुपए ले लो और वो मकान मुझे दे दो। अच्छा राजू भाईजान, मैं अपनी बीवी से बात करके आपको बताऊंगा। बिट्टू अपने घर जाता है और अपनी बीवी को कहता है, बेगम साहिबा, मेरा जो राजू भाई है ना, वो मेरे पास से ये मकान मांग रहा है। वो कह रहा है कि मेरे पास से 5 लाख रुपए ले ले और ये मकान मेरे नाम कर दे। अरे बिट्टू, फिर हम कहाँ रहेंगे? ये मकान 5 लाख रुपए का बेचकर हम क्या करेंगे फिर? बेगम साहिबा, ये गांव छोड़कर हम शहर चले जाएंगे और वहीं कोई मकान ले लेंगे। अरे बिट्टू, उसका आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस गांव में रह रह के मैं तंग आ चुकी हूँ। यहाँ कोई भी चीज नहीं मिलती खाने की। न गोलगप्पे मिलते हैं, न बर्गर मिलता है, न शवारमा मिलता है। तो ऐसा करिए, मकान राजू को बेच दे और उसके पास से 5 लाख रुपए ले ले। फिर हम शहर चले जाएंगे और वहीं रहने लग जाएंगे। कुछ दिनों के बाद बिट्टू राजू के पास से 5 लाख रुपए ले लेता है। मुबारक हो भाईजान, आपके पास अब दूसरा मकान भी आ चुका है। अरे खैर मुबारक भाईजान, आप तो मेरे बहुत अच्छे भाई हो। लेकिन भाईजान, एक मसला है। मैं यहाँ पर 4-5 दिन और रहना चाहता हूँ इस मकान में। क्यों? ऐसा क्यों? अब वो मकान मेरा है, तुम उस मकान में नहीं रह सकते। अरे भाईजान, मैं बाजार जाऊंगा और वहाँ कोई मकान खरीदूंगा, तब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा रह ले 4-5 दिन। अगर 4-5 दिन से ज्यादा हुए तो मैं तुझे धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा घर से। राजू बहुत चालाक आदमी होता है। उसको मालूम होता है कि 5 लाख रुपए का कोई मकान नहीं आता। बिट्टू शहर जाता है और वहाँ पर मकान के रेट पूछता है। उसको मालूम होता है कि वहाँ तो 20-20, 30-30 लाख रुपए का एक मकान है। उसको पता चल जाता है कि उसके भाई राजू ने उसको धोखा दिया है और वो घर वापस आता है तो सारी बात अपनी बीवी को सुनाता है। अरे बेगम साहिबा, मैं शहर गया था, वहाँ मैंने कुछ मकान के पैसे पता किए हैं तो वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। अरे बिट्टू, ये क्या? हमारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उस राजू ने हमें शहर जाने का लालच देकर 5 लाख रुपए में वो मकान खरीद लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमें ये मकान छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद बिट्टू और उसकी बेगम एक किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। वो हर महीने इस मकान का 10,000 रुपए किराया देते हैं। दूसरी तरफ राजू बहुत लालची आदमी होता है। वो अपनी बीवी से कहता है,
अरे बेगम, हमारे पास तो 2 मकान हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। उस बिट्टू ने वो 5 लाख रुपए अब तक इस्तेमाल नहीं किए होंगे, उसने वो संभाल कर रखे हुए होंगे। मेरे पास एक प्लान है, हम उसके पैसे उठा लेते हैं। राजू मेरी जान के टोटे, वो हम कैसे उठाएंगे? अरे बेगम, मेरा प्लान तो सुन ले, बड़बड़ करने लग जाती है पहले ही। मेरा प्लान ये है कि जब वो रात को सोते हैं तो हम उसके पैसे उठा लेंगे। फिर इस दिन राजू बिट्टू के घर जाता है और जब वो दोनों मियाँ बीवी सो रहे होते हैं तो वो उनकी अलमारी खोलता है और उसके अंदर से 1 लाख रुपए निकाल लेता है और 4 लाख रुपए वहीं रखे होते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो बिट्टू वहां से पैसे उठाता है और उनको गिनना शुरू करता है। अरे बेगम, ये तो 4 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपया कहाँ गया यहाँ से? बिट्टू ये तू क्या कह रहा है? वहाँ तो हमने 5 लाख रुपए रखे थे पूरे, 1 लाख रुपया कहाँ गया? मेरी बेगम, मुझे लग रहा है यहाँ से 1 लाख रुपया चोरी हो चुका है। बिट्टू तू भी पागल है, जिसने चोरी करने होते वो पूरे 5 लाख रुपए उठा लेता, 1 लाख रुपया क्यों उठाता? वो दोनों मियाँ बीवी इस वजह से बहुत परेशान होते हैं। दूसरी तरफ राजू की बीवी राजू से पूछती है, अरे राजू मेरे जान के टोटे, तूने वहाँ से पूरे पैसे 5 लाख रुपए क्यों नहीं उठाए? तो वहाँ से 1 लाख रुपया क्यों उठा कर लाया है? अरे बेगम, तेरी भी अकल बिल्कुल ही गिट्टू में है। मुझे समझ नहीं आता कि तू सोचती कैसे है। मैंने वहाँ से 1 लाख रुपया इसलिए उठाया है ताकि मेरे भाई बिट्टू को मेरे ऊपर शक न हो। आज मैं दोबारा वहाँ जाऊंगा और वहाँ से फिर 1 लाख रुपया उठा लूंगा। ऐसे करते करते हम पूरे 5 लाख रुपए 5 दिनों के अंदर वहाँ से उठा लेंगे। इस तरह मेरे भाई को पता भी नहीं चलेगा कि कौन चोर है। अगले दिन राजू दोबारा उसके घर जाता है और वहां से उसकी अलमारी से 1 लाख रुपया दोबारा उठा लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। सुबह होती है तो बिट्टू और उसकी बीवी को दोबारा पता चलता है कि फिर से 1 लाख रुपया चोरी हो चुका है। इस वजह से वो दोबारा परेशान हो जाते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं। बिट्टू सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अरे भाई साहब, मैंने अपने घर में अलमारी में 5 लाख रुपए रखे थे, वहाँ से परसों 1 लाख रुपया चोरी हो चुका था और कल रात फिर वहाँ से 1 लाख रुपया चोरी हो चुका है। अब वहाँ 3 लाख रुपए रखे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये चोर कौन है। अरे भाई साहब, तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे कुछ खर्चा पानी दो, फिर मैं चोर का पता लगाऊंगा। फिर बिट्टू पुलिस वाले को 5,000 रुपए देता है और पुलिस वाला उसको प्लान बताता है। अरे बिट्टू, मेरा प्लान ये है कि आज हम छुप कर वहाँ खड़े हो जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा चोर को कि हम दोनों यहाँ छुप कर खड़े हैं। फिर इस रात पुलिस वाला और बिट्टू कमरे के बाहर छुप कर खड़े हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि बिट्टू का भाई राजू आता है और वहाँ से 1 लाख रुपया लेकर चला जाता है। राजू वहाँ से पैसे लेकर जा ही रहा होता है कि बिट्टू और पुलिस वाला आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अबे तू बहुत शाना बन रहा है ना, तूने तो अपने ही भाई को धोखा दे दिया है। तेरी शर्म कहाँ मर गई थी? तेरा बाप तेरे नाम लाखों रुपए की जमीन करके गया था, वो भी तूने बेच कर खा ली है। बेशरम कहीं के, अब तू चोरियां करने लग गया है। अरे भाई साहब, मैंने आपके ऊपर बहुत भरोसा किया, लेकिन पहले आपने मुझे धोखा दिया कि मैं 5 लाख रुपए का मकान खरीद लिया। वो मकान मेरा 20 लाख रुपए का बिका था आराम से, लेकिन पहले आपने मुझसे वो मकान 5 लाख रुपए का खरीद लिया। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मेरे 5 लाख रुपए भी चोरी करना शुरू कर लिए। मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरे भाई हो और आप ही ने मेरे घर चोरी की है। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी, दफा हो जाए यहाँ से। अरे पुलिस वाले भाई साहब, इसको ले जाओ और इसको जेल में डाल दो। फिर पुलिस वाला राजू को जेल में डाल देता है।